हो, ये 1 मोल के लिए ये इक्वेशन हो जाएगी एक चीज। दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज समझो, यहां पर एक आप क्या कर सकते हो, यहां पे जो है अब एक चीज जो करें वो है, देखो यहां से आप जो है एक लिख सकते हो, देखो ये जो टर्म्स है ना आपकी v स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, देखो एक टर्म्स होती है इसको बोलते हैं vm। vm इज इक्वल्स टू क्या होता है, vm इज इक्वल्स टू जो अपन लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, vm इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे v अपॉन n, vm इज इक्वल्स टू v अपॉन n। ठीक है, ये जो होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ना, ये वाले जो टर्म्स है आपके पास v स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आप, इसको भी यहां से चाहो तो क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये टर्म्स आप इसको लिख सकते हो, और ये टर्म्स अगर आप ये लिखोगे तो इसकी जगह v स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, vm का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आप पुट कर सकते हो। तो यहां से आप एक चीज पुट कर सकते हैं, बोलो यहां से क्या लिख सकते हैं, पी आर प्लस में क्या लिखेंगे, ए अपॉन वी एम का स्क्वायर। ठीक है, ये पुट कर सकते हो आप, ये मोलर वॉल्यूम रख सकते हो इसकी जगह, क्योंकि मोलर वॉल्यूम जो होता है ना वो क्या होता है, वो 1 मोल जो गैस होती है ना उसका जितना वॉल्यूम होगा उसको मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो जो वी आएगा वही क्या होगा, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये यहां पे पुट कर सकते हो। ठीक है, एक चीज अपन ने यहां पर देखी। दूसरी चीज जो है आप क्या कर सकते हो, यहां से n जो है इससे इसको डिवाइड कर दो। अगर n से इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर इस इक्वेशन को कर दो सिर्फ, तो ये आपका जो टर्म्स बनेगा वो बनेगा क्या, देखो यहां पर v है और n से आपने डिवाइड कर दिया, और माइनस में क्या होगा, ये जो बनेगा वो b बन जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये b बनेगा, n से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा पूरा, तो ये b रह जाएगा, और इस इक्वल्स टू में क्या रह जाएगा, rt। और इस टर्म्स को फिर क्या लिख सकते हो आप, ये आप लिख सकते हो vm लिख सकते हो। तो फाइनल आपके पास इक्वेशन जो बनेगी pr प्लस a अपॉन vm का स्क्वायर, और लिखोगे आप यहां से vm और माइनस में b लिखोगे। ठीक है, और इस इक्वल्स टू में क्या लिखोगे, rt लिख दोगे। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो इस इक्वेशन को। तो कई तरीके हैं इस इक्वेशन को लिखने के, वंडरवाल गैस इक्वेशन को। अगर आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई आती है तो आप इसको भी बोलोगे कि ये भी वंडरवाल गैस इक्वेशन है, ये लिखी हुई आती है वंडरवाल गैस इक्वेशन है, ये लिखी हुई है ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है। ठीक है, तो जैसे चाहे, तो इस तरीके से मैंने वंडरवाल गैस इक्वेशन के आपको कई सारे क्या बताए, फॉर्म्स बताए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो दूसरी बातें हैं वो अपन देखते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखते हैं, समझते हैं उसको, कि यहां से जो आप ये लिख रहे हो वंडरवाल गैस इक्वेशन आपने लिख दी, लेकिन ये वंडरवाल गैस इक्वेशन जो है बनी कैसे, उसको देखते हैं। ये इक्वेशन कैसे बनी, इसमें जो आपने लिखा पी आई इज इक्वल्स टू पी आर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स आई होगी। तो ये टर्म्स कैसे आई होगी, ये टर्म्स कैसे आई होगी, ये वाले टर्म्स, ये टर्म्स जैसे भी आई होगी ये कुछ प्रेशर में करेक्शन करके आई है। ठीक है, आइडियल गैस का जो प्रेशर है ना उसमें कुछ करेक्शन किया है, उसमें ये बोला कि जितना रियल गैस का प्रेशर है उसमें कुछ और टर्म्स जोड़ो तब जाकर के क्या आएगा, आइडियल गैस का प्रेशर आएगा। ये वंडरवाल ने बात बोली। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे क्या, प्रेशर करेक्शन नाम बोलेंगे इसको, कि प्रेशर में कैसे उन्होंने करेक्शन किया, कैसे ये टर्म्स इंट्रोड्यूस की। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो यहां पर आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो ना, पी आई इज इक्वल टू, ये कुछ प्रेशर में डिफरेंस है तो पी आर प्लस में क्या लिखेंगे, डेल्टा पी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी प्रेशर की टर्म्स है तो डेल्टा पी लिख सकते हो, ये प्रेशर में डिफरेंस है। अब जरा देखिए यहां पर, ये आपने टर्म्स लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो जरा, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो अगर आप कंटेनर में आइडियल गैस फिल करो और एक कंटेनर में आप क्या करो, रियल गैस फिल करो। ठीक है, मान लेते हैं कि इस कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक है, यहां पर कोई आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, और एक में अगर बात करूं आपसे तो ये कंटेनर है, इसमें रियल गैस भरी हुई है, इसमें रियल गैस भरी हुई है।
यहां पर आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। ठीक है, यहां पर रियल गैस का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे मूव करेगा। अब होगा क्या, यहां पे ये जैसे ही मूव करेगा कंटेनर की वॉल से टकराएगा तो दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको क्या अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यहां पर बात करें तो ये मॉलिक्यूल जब यहां वॉल की कंटेनर में जाएगा तो क्या दूसरे मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो अब जरा सोचें इस पर कि क्या रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, तो यहां पर बोलते हैं बिल्कुल यहां पर अट्रैक्शन होता है। और अगर यहां पे हुआ अट्रैक्शन तो क्या होगा, और आइडियल गैस की बात करें तो यहां पे बच्चों कोई अट्रैक्शन नहीं होता, नो अट्रैक्शन होता है। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहां पे अट्रैक्शन नहीं है, नो अट्रैक्शन है, तो फिर क्या होगा, तो अपन ये बोलेंगे कि यहां पे जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो ये जो आइडियल गैस का मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल से बहुत तेजी से स्ट्राइक करेगा, और बहुत तेजी से स्ट्राइक करेगा तो यहां पर मोर प्रेशर क्या होगा, एक्सर्ट होगा। यहां पे ये चीज है, मोर प्रेशर एक्सर्ट, ठीक है, बाई आइडियल गैस मॉलिक्यूल। क्यों हो रहा है वो आपको चीज समझना ही होगी। आइडियल गैस मॉलिक्यूल, तो आइडियल गैस जो मॉलिक्यूल है वो बहुत तेजी से यहां पर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल जो है वो तो इसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, तो ये तेजी से जाकर कंटेनर पर टकराएगा, और कंटेनर पे तेजी से जाकर टकराएगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और यहां पर बात करेंगे तो यहां पर रियल गैस का मॉलिक्यूल है, रियल गैस का यहां पर रियल गैस का मॉलिक्यूल है, उसको क्या है कि ये जैसे ही यहां पर पहुंचेगा कंटेनर के वॉल पर तो दूसरे मॉलिक्यूल इसको खींचना चालू कर देंगे, क्योंकि इन मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये खींचना चालू करेंगे, और खींचना चालू करेंगे तो ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल से तेजी से स्ट्राइक नहीं करेगा, और तेजी से स्ट्राइक नहीं करेगा तो यहां पर बोला जाएगा कि लेस प्रेशर एक्सर्ट होगा, लेस प्रेशर और क्या होगा, एक्सर्ट होगा यहां पर। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, किससे लेस प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, बाय रियल गैस मॉलिक्यूल। रियल गैस मॉलिक्यूल की वजह से कम प्रेशर आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आप इसलिए इस इक्वेशन से आप ये बोलोगे कि डेफिनेटली सर पी आई इज ग्रेटर देन क्या होगा, पी आर होगा। ठीक है, एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों ये चीज समझ में आ गई, प्रैक्टिकली भी आपने बात को समझ लिया कि यहां पर आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो डेफिनेटली रियल गैस के प्रेशर से तो ज्यादा आएगा, ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आप सुनो इस चीज को कैसे देखें। अब देखो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि देखो पी आर जो है, पी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहां पर दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एन अपॉन वी। ठीक है, इनटू में क्या लिखूंगा, एन अपॉन क्या लिखूंगा, वी, एन अपॉन और क्या लिखूंगा, वी, ये लिखूंगा। तो जो है यहां पर एक मिनट, आप जो ये लिखोगे डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा पी आप ये लिखोगे, यहां पर मैंने ये चीज क्या इंट्रोड्यूस कर दी, समझना जरा इसको। देखिए इसी चीज को समझाना चाह रहा हूं मैं कि डेल्टा में जो ये प्रेशर में चेंज है ना वो एक्चुअली में एन अपॉन वी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एन बाई वी क्या चीज है यहां पर, इस बात को समझना। ठीक है, ये एन बाई वी क्या चीज है। तो देखो बच्चों कि जो ये प्रेशर में जो चेंज है, ये जो डेल्टा पी है, ये एक्चुअली में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन बाई वी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पर बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये अपन बात करेंगे। तो डेल्टा पी जो होगा एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज अपन ने देखी। अब दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये चीज क्यों लिख रहे हैं बताओ, कि टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम क्यों लिख रहे हैं। तो देखो बच्चों
जो प्रेशर आएगा, प्रेशर का डिफरेंस तब ज्यादा आएगा कि अगर आपके पास मान लो एक आपने छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, छोटा सा क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया आपने, मान लो इतना सा वॉल्यूम है, इसको बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 ml आपने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। तो 1 ml वॉल्यूम के अंदर कितने यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, वो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में बताओ गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो प्रेशर बताओ ज्यादा आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली ज्यादा आएगा। तो इसलिए मैंने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया। इस यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो प्रेशर में चेंज उतना ज्यादा आएगा, ये डेफिनेट है, ठीक है। अब दूसरी चीज समझो बच्चों, यहां से यूनिट वॉल्यूम में चलो जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेशर में चेंज ज्यादा आएगा, मतलब n बाई v ज्यादा होगा। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल और v का मतलब है यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इस यूनिट वॉल्यूम में अगर मान लेते हैं कि 1000 गैस के मॉलिक्यूल हैं और 1000 गैस के मॉलिक्यूल में से 600 गैस के मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं और इस कंटेनर की वॉल से जाकर के स्ट्राइक कर रहे हैं, और एक मैं आपसे बोलूं कि 1000 में से 800 दूसरे कंटेनर में लिया, 800 गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, कंटेनर की वॉल से जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो बताओ किस में प्रेशर ज्यादा आएगा? डेफिनेट सी बात है कि 800 जो गैस के मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक करेंगे उसमें प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक है। यहां पर यह भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल है उसमें मैक्सिमम अगर स्ट्राइक करेंगे आपस में, कंटेनर की वॉल से जाकर के स्ट्राइक करेंगे तो प्रेशर उतना ज्यादा क्रिएट करेंगे। तो मैं यहां से एक बात ये भी लिख सकता हूं कि ये जो डेल्टा पी जो होता है ना, वो एक बात इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्राइकिंग इन यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं, चाहे वो आपस में स्ट्राइक करें और चाहे कंटेनर की वॉल से जाकर स्ट्राइक करें, वो वाले, तो उनको मैं बोलूंगा n बाई वी, उनको भी n बाई वी बोलूंगा क्योंकि वो भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल ही है, तो इसको भी n से, इसको भी n से, ये भी यूनिट वॉल्यूम है तो v से, और ये भी यूनिट वॉल्यूम है तो v से। तो अब देखें डेल्टा पी जो होगा, इसलिए आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से भी n बाई वी आ रहा है, यहां से भी n बाई वी आ रहा है, तो क्यों ना n बाई वी इंटू कर दो, आप 2 बार कर दिया आपने, तो n स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, v स्क्वायर, बोलो ये बनेगा। और यहां से आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, एक प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट वंडरवाल ने दिया a, क्या कांस्टेंट दिया उन्होंने, a कांस्टेंट दिया और बोला इसको वंडरवाल गैस कांस्टेंट। भाई उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया तो कुछ तो बनना चाहिए उनके लिए कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो उनके नाम पे रख दिए जाएं, वंडरवाल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, डेल्टा पी की वैल्यू यहां से उठाओगे और उठा करके इसमें डाल दोगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दैट्स ऑल। इस तरीके से आप क्या करोगे, ये प्रेशर में करेक्शन करोगे यहाँ पे, और प्रेशर में जो है करेक्शन करके कि साहब जो रियल गैस का प्रेशर है ना, वो रियल गैस का प्रेशर को आप लिख सकते हो पी आई माइनस में डेल्टा पी, ठीक है, या फिर बोल सकते हो पी आर इज इक्वल्स टू पी आई माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो उन्होंने रियल गैस का प्रेशर ही निकाला जिसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है। आइडियल गैस के प्रेशर में कुछ करेक्शन किया, बोलो कि आइडियल गैस का प्रेशर जो है पी आई है, उसमें से कुछ वैल्यू घटा दो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो रियल गैस का प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके बाद, ये तो प्रेशर में करेक्शन की बात हो गई। अब आ जाते हैं बच्चों वॉल्यूम करेक्शन की बात बताता हूं मैं आपको कि वॉल्यूम में कैसे करेक्शन करोगे, ठीक है। वॉल्यूम करेक्शन देखते हैं यहां से, तो वॉल्यूम करेक्शन की बात करें तो वॉल्यूम करेक्शन जो है वो कैसे करेंगे उसको ध्यान से सुनना है आपको। तो देखें वॉल्यूम करेक्शन अपन कैसे करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन थी, बोलो यहां से अभी अपन ने देखा वी आई इज इक्वल टू वी आर माइनस में एन बी, ये इक्वेशन अपन ने लिखी। अब जरा ध्यान से देखना, आप क्या करोगे कि जो मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं उनको लोगे, ठीक है।
और कोई दो मॉलिक्यूल जो आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं उनको उठाएंगे अपन। ये कंटेनर है अपने पास, ठीक है, इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल पड़े हैं, ठीक है, एक गैस का मॉलिक्यूल है, इसके साथ कोई दूसरा गैस का मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो एक गैस का मॉलिक्यूल के साथ दूसरा गैस का मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है, कॉलिजन हो रही है इनके बीच में, तो फिर आप देखते हैं कि कॉलिजन कैसे होगी, क्या होगी, समझते हैं। तो एक गैस का मॉलिक्यूल ये, ठीक है, इसके साथ क्या करेगा, दूसरा जो गैस का मॉलिक्यूल है वो कॉलिजन करेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा, सुनो, ये गैस का मॉलिक्यूल इसके साथ दूसरा गैस का मॉलिक्यूल कॉलिजन कर रहा है, ठीक है। अब कॉलिजन कर रहा है, मानते हैं कि कॉलिजन चलेगी क्योंकि कंटेनर में गैस पड़ी हुई है, तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड तो करेंगे। अब यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर अपने पास रियल गैस पड़ी हुई है, और रियल गैस में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट की कंपेयर में। और अगर आइडियल गैस होती ना तो फिर आप वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देते। अब आपको रियल गैस के अंदर अगर जाना है, इसका वॉल्यूम पता करना है, तो आप इस कंटेनर के अंदर जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, उनका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करो। उनका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे तब जाकर के आपके पास रियल गैस का जो वॉल्यूम आता है वो क्या आएगा, VI प्लस NB आएगा, ठीक है। ये NB क्या है, ये NB एक्चुअली में रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम है। VI क्या है, VI को मान सकते हैं कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो VI है, एक तरीके से आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल है। देखो मैं बता दूं आपको, एक रियल गैस है मान लो इस कंटेनर के अंदर, और एक जो है इस कंटेनर के अंदर क्या है बताओ, आइडियल गैस है। तो मैं आपको बता दूं कि आइडियल गैस के अंदर आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आपको कंटेनर का वॉल्यूम ही लिखना पड़ेगा कि कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, वही आइडियल गैस का वॉल्यूम माना जाता है। और कंटेनर का वॉल्यूम को आइडियल गैस का वॉल्यूम मान रहे, तो यही कंटेनर इसको आइडियल गैस का वॉल्यूम मान ले, बोलो ये मान लिया। और इसके अंदर रियल गैस में जो गैस के मॉलिक्यूल है ना, उनका वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे वो ये है NB टर्म से। तो फिर टोटल मिलाकर के रियल गैस का जो वॉल्यूम है ना वो VR लिखा जाएगा, ऐसे अपन लिखेंगे। अब सुनो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे कि टोटल जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के अंदर, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि दो अपने पास गैस के मॉलिक्यूल जो आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, और कॉलिजन जो है वो इस रीजन तक हो रही है, वो रीजन मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। इस रीजन तक क्या हो रही है, कॉलिजन हो रही है, ठीक है। तो ये कॉलिजन हो रही है इतने रीजन तक अगर कॉलिजन हो रही है, तो मैं ये बोलूंगा कि यहां से लेकर के और यहां तक की अगर मैं रेडियस कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, तो मेरे पास इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट हो जाएगा। मान लेते हैं इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है, तो मैं इस पूरे पार्ट का अगर वॉल्यूम करूं कैलकुलेट, तो वॉल्यूम ऑफ टू गैस मॉलिक्यूल इन विच स्ट्राइकिंग टेक प्लेस, जिसमें स्ट्राइकिंग हो रही है, ये वाला पार्ट जिसमें स्ट्राइकिंग हो रही है, उस वाले पार्ट का वॉल्यूम देखना चाह रहा हूं मैं। स्ट्राइकिंग टेक्स प्लेस, तो वो कितनी होगी बताओ, उसको कैलकुलेट करें। तो ये R है और ये R है, तो रेडियस टोटल मिला करके वो हो जाएगी 2R। तो वॉल्यूम जो आएगा आपके पास वो आएगा पूरा, एक स्फीयर है तो 4/3 पाई और 2R का क्या जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इतना लिखोगे। ये 2 गैस मॉलिक्यूल के लिए अपन ने लिख दिया। अब एक गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखोगे, यहां से देखें, यहां पर आ जाएगा 4/3, यहां से क्या लिखोगे, यहां से आप लिखोगे 4/3 और क्या लिखोगे, पाई इंटू 8R क्यूब, ठीक है। ये 2 गैस मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में है, और अगर सिंगल गैस के मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा बोलो, ये कितना आएगा फिर। तो ये 4 सिंगल गैस मॉलिक्यूल अगर मैं लिखता हूं तो 4 सिंगल गैस मॉलिक्यूल, तो सिंगल गैस अगर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए फिर वॉल्यूम कितना आएगा, उसके लिए जो वॉल्यूम आएगा ना वो आ जाएगा कितना, 4/3 पाई और इंटू 8R क्यूब अपॉन 2 कर दोगे, बस 2 के लिए इतना है। तो यार सीधी सी बात है, 1 के लिए आपको पता करना है ना, तो आप क्या करो, यहां से 2 से डिवाइड कर दो, ये 4 आ गया, और 4 इंटू में क्या लिख सकते हो, 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है।
इसको जो है आप बोल सकते हो क्या, ये जो पार्ट है ना, ये जो वॉल्यूम आया, ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया आपके पास सिंगल गैस मॉलिक्यूल के लिए आया है, ठीक है। अब एक काम कर सकते हो आप, यहां से एक काम कर सकते हो कि ये वाला जो टर्म्स है ना, इसके लिए ये तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आया है, और फॉर एन मॉलिक्यूल्स, अगर मान लो अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए है और एन मॉलिक्यूल्स के लिए मैं देखूंगा फॉर एन गैस मॉलिक्यूल, तो एन गैस मॉलिक्यूल के लिए फिर कितना आ जाएगा वो मेरे को बताओ आप। तो एक मॉलिक्यूल के लिए इतना है, तो एन गैस मॉलिक्यूल के लिए कितना आ जाएगा 4/3 और पाई, ठीक है, और यहाँ पे आगे 4 और है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, πr³ इंटू में Na, ये कर दिया, बोलो। तो ये वाला पार्ट आपके पास आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ये एन गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या आया है, वॉल्यूम आ गया जिसमें स्ट्राइकिंग हो रही है, ठीक है। अब मेरे बात सुनो बच्चों, आप फिर इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद सुनना, ये एन गैस मॉलिक्यूल Na1 Na है, मतलब Na गैस मॉलिक्यूल है, इसका मतलब क्या है 6.02 × 10⁻23 गैस के मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब 1 मोल के लिए आया है ये। अगर मैं n मोल गैस के लिए बात करूं तो n मोल गैस के लिए क्या आएगा फिर, तो n मोल गैस मॉलिक्यूल, n मोल गैस अगर अपने पास क्या है मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए मैं फिर क्या लिखूंगा, वॉल्यूम फॉर n मोल गैस मॉलिक्यूल, n मोल गैस मॉलिक्यूल, n मोल गैस मॉलिक्यूल के लिए फिर वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वो अपने पास जो अब आएगा बच्चों, वो आप लिखोगे क्या 4 × 4/3 और πr³ और इंटू में क्या लिखेंगे Na, और इंटू में क्या लिख दोगे n, ठीक है। अब इस पूरी टर्म्स को बच्चों क्या आपको नाम देना है, इसको नाम दोगे आप B, और ये क्या होगा NB। तो ये जो आएगा वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, ये जो वॉल्यूम आएगा वो गैस के मॉलिक्यूल जिनमें क्या हो रही है स्ट्राइकिंग हो रही है, वो वॉल्यूम, वो आपके पास क्या आ गया है, ये वॉल्यूम आ चुका है, NB आ गया। इस पूरे टर्म्स को आपको क्या लिखना है, इस पूरे टर्म्स को आपको n लिखना है, इसको पूरे टर्म्स को b लिखना है, और इसको क्या बच गया n, तो ये NB हो गया आपके पास। अब क्या करोगे बताओ, यहां से एक चीज और है, ये जो टर्म्स है ना, इसको बोला जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोला जाता है। ये बात और ध्यान रखोगे कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है 4 × 4/3 πr³, इसको बोलते हैं। अब सुनो, तो ये पूरे टर्म्स को आप लिखोगे क्या NB, जिसमें B की वैल्यू क्या होगी 4 × 4/3 πr³ × Na होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद सुनो मेरे, यहां से क्या करना है कि आपको अगर रियल गैस का वॉल्यूम चाहिए, तो अभी मैंने बताया आप क्या करोगे, VR = VI + NB करोगे, ठीक है। और आप देखो यहां से जो कंटेनर का वॉल्यूम था, अभी मैंने बताया आपको, जिसमें ये आइडियल गैस भरी हुई है, जिसमें रियल गैस भरी हुई है, तो रियल गैस जो भरी हुई है इस कंटेनर के अंदर, इसका वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम के इक्वल अपन करेंगे। लेकिन जो इस कंटेनर के अंदर ये जो गैस भरी हुई है रियल गैस, उसका वॉल्यूम कितना होगा वो मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको, NB। तो ये रियल गैस का क्या है वॉल्यूम है, और ये क्या है इस कंटेनर का वॉल्यूम है, टोटल मिलाकर के रियल गैस का क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन बोलेंगे, और इसके अंदर B की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो VR = VI, और क्या लिखोगे +N × 4 × 4/3, और क्या लिखोगे πr³ इंटू में क्या लिखोगे Na, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से सारी अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट बताया प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, और मैं फिर वही बात बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्यों ना आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू सो मच।